खबर अलवर जिले से है, जहां पश्चिमी बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद वहां हुई हिंसा के विरोध में भाजपा द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलवर में मालवीय नगर मोड़ पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पूजा यादव के नेतृत्व में अनेकों भाजपा कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से मांग की कि बंगाल की हालत को देखते हुए कोई ठोस निर्णय ले। संजय शर्मा विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान कहा था परिणाम आने के बाद हम देख लेंगे की धमकी दी थी। अब वहां पर तृणमूल के कार्यकर्ता लगातार भाजपा व अपने प्रतिद्वंदियों को निशाना बना रहे हैं। इसमें कई लोगों की हत्या भी हो चुकी है। इसी के चलते भाजपा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अलवर से गिरिराज प्रसाद सोलंकी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे और 2 तारीख का परिणाम आया है और 2 तारीख के परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस बहुमत में आई है और भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों ने सभी ने उनका जो जनमत आया है उसका स्वीकार किया है और उनको बधाई भी दी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने पूर्व में भी ये कह दिया था कि अगर चुनाव हो जाने दीजिए उसके बाद मैं इन सबसे एक से निपट लूँगी। और आज वही स्थिति 3 दिन से लगातार चल रही है कि वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो गुंडे कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग आगजनी कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। इस तरह से अराजकता का माहौल कर रखा है कि बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जा रही है और हत्याएं भी की जा रही हैं। इस धरने का आज पूरे देश भर में आदरणीय JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के निर्देश पे हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल स्तर पर, घरों के बाहर और बूथों पर भी हम सब लोग व कार्यकर्ता आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता का जो माहौल है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है पश्चिम बंगाल में, उसमें वहाँ पर सख्त कदम उठाना चाहिए और निश्चित रूप से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर और इस तरह के जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता जी को भी मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि क्या वो बंगाल में रहकर ही केवल सारे जो उनके नेता हैं वो बंगाल में ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे क्या? अगर कभी राजस्थान में और मैं कहता हूँ अलवर में कभी कोई पश्चिम बंगाल का नेता अगर यहाँ आया तो उससे निश्चित रूप से चुन कर बदला लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान वहाँ की तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपनी चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और समर्थकों को चेतावनी दी थी कि वो चुनाव के बाद हम सब कुछ देख लेंगे। चुनाव का परिणाम आया, तृणमूल कांग्रेस बहुमत में आई, आज उनकी सरकार भी बनने जा रही है, मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा 3री बार शपथ ली। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को आगे बढ़ के स्वीकार किया, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर, हमारे विधायकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और जिस मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके उसको विजय दिलवाई या उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उनको चुन करके उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनके व्यापारिक संगठनों में तोड़फोड़ की जा रही है, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कार्यालय उनमें तोड़फोड़ करके आगजनी घटनाएं की जा रही है। उस सब बातों के विरोध स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समस्त भारत देश में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रकट कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बंगाल में है और वो उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो इस आगजनी का, प्रताड़ना का या मार पिटाई का या हत्या के जो शिकार हुए उनके परिवारजनों से मिलकर उनको संबल भी प्रदान कर रहे हैं और विरोध भी प्रकट कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली जिंदा रहे, इस देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन यदि जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला दल हारने वाले दल के ऊपर इस प्रकार की अमानवीय घटना करेगा, इस प्रकार से उसको मार पिटाई करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि वो आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लें
और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, कोई ठोस निर्णय लेकर के इन घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोक लगावे और आम जन को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और उस मतदाता को जिसने लोकतंत्र में विश्वास करके मत के अधिकार का प्रयोग किया, उसको सुरक्षा प्रदान करें। यही हमारी इस धरने के माध्यम से मांग है।